वो सब इन्वेस्टर्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु। दोस्तों, आपने MTR फूड्स के प्रोडक्ट को यूज़ किया है जो इंस्टेंट मिक्सेस, रेडी टू ईट मील्स एंड मसाला ब्रेकफास्ट मिक्सेस, स्नैक्स को बनाते हैं, या फिर आपने कभी ईस्टर्न ब्रांड के मसाले यूज़ किए होंगे या रसोई मैजिक के रेडी टू ईट फूड्स को यूज़ किया होगा। अब जो कंपनी इन ब्रांड्स को ओन करती है वो अपना IPO लेकर आ रही है, जो कि है ओरकला इंडिया लिमिटेड। अब सवाल ये है कि ओरकला इंडिया का जो IPO है वो इन्वेस्टर्स के लिए एक स्पाइसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जानेंगे आज की वीडियो में। यह IPO 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा और इस IPO के जरिए ओरकला 1667.53 करोड़ रुपीस जुटाने जा रही है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में रिव्यू करेंगे ओरकला इंडिया के IPO को। हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, इसके कॉम्पिटिटर्स से इसको कंपेयर करेंगे, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, इस IPO से जुड़े पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पर बात करेंगे एंड फाइनली अपना ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इस IPO में मैं अप्लाई करने वाला हूं या अवॉइड करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले IPO की कुछ डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो ये जो IPO है वो 29 अक्टूबर को ओपन होगा, 31 अक्टूबर तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 3 नवंबर को होगा एंड लिस्टिंग डेट 6 नवंबर तक हो सकती है। इसके अलावा जो इशू साइज है वो मैंने जैसे बताया कि 1667.54 करोड़ यहाँ पर जो इशू साइज होगा और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं वो अपना हिस्सा यहाँ पर सेल कर रहे हैं और कोई भी नए शेयर्स यहाँ पर जारी नहीं किए जा रहे हैं। जो प्राइस बैंड है वो है 695 to 730 रुपीज पर शेयर का एंड 20 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट होगा। अगर आप अपर प्राइस बैंड पर एक लॉट लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 14,600 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। इसके अलावा QIB के लिए यहाँ पर 50% रिजर्वेशन रहेगा, जिसमें से 29.96% जो है वो एंकर पोर्शन रहेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35%, HNI के लिए 15%, एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर 0.13% का रिजर्वेशन है और एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर 69 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो ओरकला ASA, ओरकला एशिया होल्डिंग्स AS एंड ओरकला एशिया पैसिफिक PTE लिमिटेड इसके प्रमोटर्स हैं एंड प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू 90.01% है एंड पोस्ट इशू IPO आने के बाद ये 75% रह जाएगी। अब आइए ओरकला इंडिया के बारे में जान लेते हैं। सो ओरकला इंडिया एक लीडिंग पैकेज फूड कंपनी है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है नॉर्वे बेस्ड ओरकला ASA। ये कई ब्रांड्स को ओन करती है जैसे कि MTR, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स एंड रसोई मैजिक। इनके पास 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस स्पाइसेस, जो कि 67% इनके पोर्टफोलियो में है एंड रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट फूड जो है वो इनके पोर्टफोलियो का 33% का पार्ट है। इनके पास 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 21 कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स हैं एंड 6.9 लाख रिटेल टच पॉइंट का इनके पास नेटवर्क है। ओरकला इंडिया अराउंड 2.3 मिलियन यूनिट्स को डेली सेल करती है, जो कि इसके स्केल को बताता है। इसके अलावा 70% जो रेवेन्यू है वो साउथ इंडिया से आता है एंड एक्सपोर्ट से 21% टोटल रेवेन्यू आता है। 42 से भी ज्यादा कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है, जैसे कि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। अगर इनके फाइनेंशियल्स को चेक करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। FY23 में इनका जो रेवेन्यू है उसमें ईयर ऑन ईयर 18.2% ग्रोथ हुई है। उसके बाद FY24 में 8.4%, उसके बाद ग्रोथ कम हुई है 1.6% और उसके बाद इस क्वार्टर में 6% की ग्रोथ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर हुई है। अगर EBITDA मार्जिन को देखें तो 14.4% था FY23 में, जो अब बढ़कर 18.5% पर आ गया है। पैट में FY23 में एक बड़ा जंप हमें देखने को मिला था और उसके बाद पैट में कमी आई है एंड मार्जिन्स जो हैं वो यहाँ पर FY23 में 15.6% थे और उसके बाद यहाँ पर कमी आई और अब ये इस क्वार्टर 13% पर आ गए हैं। बोरोइंग्स जो है वो कंपनी की ना के बराबर है और वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है। अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखें तो मार्केट कैप जो है वो करीब 10,000 करोड़ के आसपास का है। जो P है वो 31.68 टाइम्स रहेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 13.8% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.7% है। रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो 8% के आसपास है। डेट टू इक्विटी लगभग 0 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.4 टाइम्स है। तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन यहाँ पर दिख रहा है। अगर इसको कंपेयर करते हैं टाटा कंज्यूमर से, नेस्ले से, तो यहाँ पर अगर इसका P देखते हैं तो यहाँ पर करीब 55% डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है वैल्यूएशन में, अगर हम प्रीमियम FMCG से इसको कंपेयर करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्लीन बैलेंस शीट है, कोई भी डेट नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो मॉडरेट है, बहुत जबरदस्त नहीं है लेकिन ठीक ठाक है और वैल्यूएशन जो है वो काफी फेयर है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसको कंपेयर करते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स से, तो टाटा कंज्यूमर, नेस्ले एंड ITC फूड यहाँ पर मेजर कॉम्पिटिटर हैं। और अगर रेवेन्यू के मामले में देखें
तो ओरकला इंडिया का रेवेन्यू सबसे कम है और यहाँ पर जो आईटीसी फूड है उसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। ज्योग्राफिकल फोकस अगर देखते हैं तो साउथ इंडिया डोमिनेंट है ओरकला इंडिया, और बाकी जो कंपनीज है वो पैन इंडिया में उनकी प्रेजेंस है। स्पाइस मार्केट पोजीशन अगर आप देखेंगे 3rd या 4th रैंक आती है ओरकला इंडिया की, एंड आईटीसी की यहाँ पर 2nd रैंक आती है। अगर पी को देखेंगे तो ओरकला इंडिया का जो पी है वो 31 टाइम्स है, और इसके अलावा टाटा कंज्यूमर और नेस्ले का जो पी है वो 80 के ऊपर है, लेकिन आईटीसी का जो पी है वो 24 के आसपास है। EBITDA मार्जिन ओरकला की सबसे कम है। अगर डेट स्टेटस देखेंगे तो ओरकला जो है वो डेट फ्री है और बाकी कंपनीज जो है उनमें काफी लो डेट है। एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो ओरकला का एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन 20.6% है और बाकी कंपनीज का जो एक्सपोर्ट है वो इसके मुकाबले काफी कम है। अब आइए इस आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के ट्रेंड्स को देख लेते हैं। तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 114 रुपीज पर शेयर का, मतलब करीब 15.62% का गेन होने की यहाँ पर संभावना है। बाकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए इस आईपीओ से जुड़े कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पर बात कर लेते हैं। तो अगर पॉजिटिव पर बात करें तो आइकॉनिक हेरिटेज ब्रांड है MTR का, जो कि 100 ईयर से भी ज्यादा पुराना है, एंड ईस्टर्न का 40 ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो ट्रस्टेड हाउस होल्ड नेम है ये साउथ इंडिया में, और स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स भी हैं, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, बहुत ज़्यादा इसका पी नहीं है, 31 टाइम्स है। तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन है अगर इसको बाकी इसके पीएस से कंपेयर करते हैं तो। इसके अलावा ग्लोबल बैकिंग है, जो पेरेंट कंपनी है वो नॉर्वेजियन कंपनी है और ग्लोबली एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंपनी है, ग्लोबली काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है और गवर्नेंस काफ़ी स्ट्रांग है। अगर नेगेटिव की बात करें तो बड़ा नेगेटिव मुझे दिखता है कि ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल इशू है, लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि ऑफर फॉर सेल आने के बाद भी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 70% से ऊपर है, जो कि अच्छा पॉइंट है। रीजनल डिपेंडेंस है, 70% रेवेन्यू जो है वो साउथ इंडिया से आता है और पैन इंडिया प्रेजेंस यहाँ पर इसकी लिमिटेड है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो मुझे प्री आईपीओ इसकी जो RHPA रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है उसमें पढ़ने में मिला है, और वो ये है कि 600 करोड़ का प्री आईपीओ डिविडेंड इनने अपने प्रमोटर्स को दिया है, जो इसके प्रॉफिट से भी ज्यादा है। तो यहाँ पर प्रमोटर काफी पैसा यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये एक अच्छा सिग्नल नहीं देता है इनके प्रमोटर्स की इंटीग्रिटी को देखते हुए। इसके अलावा इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें FY25 में एक स्लो डाउन देखने को मिला है और कोर मार्केट में यहाँ पर थोड़ा सैचुरेशन देखने को मिला है। एक और नेगेटिव ये है कि जिस सेगमेंट में ये काम कर रहे हैं उसमें हाई कंपटीशन है एंड कॉस्ट रिस्क है। तो कंपटीशन में ITC, टाटा है, MDH है, तो ये काफ़ी बड़े राइवल्स हैं और जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस की वोलेटिलिटी भी इनका मार्जिन प्रेशर बढ़ाती है। तो अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट क्वालिटी स्कोर को देखें, ब्रांड स्ट्रेंथ के मामले में 8 आउट ऑफ 10, फाइनेंशियल हेल्थ के मामले में 7.5 आउट ऑफ 10, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के मामले में 5 आउट ऑफ 10 क्योंकि सैचुरेशन यहाँ पर हमें देखने को मिला है, मैनेजमेंट क्वालिटी 7.5 आउट ऑफ 10, वैल्यूएशन 7 आउट ऑफ 10, कॉम्पिटिटिव पोजीशन 6 आउट ऑफ 10 एंड सेक्टर टेलविंड 7 आउट ऑफ 10। तो ओवरऑल 7 आउट ऑफ 10 यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्वालिटी स्कोर रहेगा। लिस्टिंग गेन के लिहाज से अगर देखेंगे 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा और मुझे लगता है यहाँ पर 12 to 18% लिस्टिंग गेन पोटेंशियल यहाँ पर दिखता है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 3 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। ये एक स्टेडी कैश जनरेटिंग FMCG प्लेयर है जिसकी साउथ में अच्छी खासी डोमिनेंस है एंड ग्लोबली भी इसकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। हेरिटेज ब्रांड है, क्लीन बैलेंस शीट है, जीरो डेट है और इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी रही है, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है और इसके अलावा कंपटीशन यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म बेट अच्छी हो सकती है, लेकिन बहुत जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पर हम देखने के चांसेस थोड़े से कम है। मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि 1 या 2 लॉट के लिए यहाँ पर मैं रिटेल में अप्लाई करूंगा, लिस्टिंग इन मिलेंगे तो उसको बुक करूंगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए फिर से री इवेल्युएट करूंगा कि क्या इसमें मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो अभी के लिए केवल लिस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।